भक्त धन्ना जाट की कहानी। एक बार जब पंडित जी गांव में श्रीमद् भागवत जी का पाठ पूरा कर वापस जा रहे थे, तब धन्ना भगत ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा कि पंडित जी, आपने कहा जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं वो इंसान है और जो नहीं करता वो हैवान है। और आपने ये भी कहा था कि जो ठाकुर जी की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि धन्ना भागवत जी को बहुत ही ध्यान से सुना और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है गया था, उसके बारे में धन्ना जाट ने बहुत ही ध्यान से सुना था। उस समय उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, जिसके बाद धन्ना जाट ने उस पंडित से कहा कि आप मुझे जाते समय ठाकुर जी की पूजा की विधि बताकर जाइए। वह पंडित जी बोला, जैसे तुझे आता है वैसे कर। इस पर धन्ना जाट ने कहा, स्वामी, मेरे पास ठाकुर जी नहीं है, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी दे दीजिए। इसके बाद उस पंडित ने धन्ना जी एक पत्थर कपड़े में लपेट कर दे दिया और कहा कि ये ठाकुर जी है और तुम इसकी पूजा कर लेना। इसके बाद जिद करके धन्ना ने फिर से पंडित जी से पूछा कि इनकी पूजा कैसे की जाती है। तब पंडित जी ने कहा, पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके बाद तुम करना, और पहले ठाकुर जी को खाना खिलाना और उसके बाद ही तुम खाना। इसके बाद धन्ना जाट ने उस पत्थर को घर में ले जाकर स्थापित कर दिया। धन्ना जाट की नज़र में वो पत्थर ठाकुर जी की मूर्ति था। उनके मन में ठाकुर जी के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। इसके बाद धन्ना जाट ने पहले ठाकुर जी को स्नान कराया और उसके बाद खुद ने स्नान किया। धन्ना जाट बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। अब घर में माँ और बेटा रहते थे। जब खाना खाने का समय हुआ तब धन्ना जाट के हिस्से में एक रोटी आई और वो रोटी और मक्खन उन्होंने पहले ठाकुर जी के सामने रखा और कहा कि ठाकुर जी, पहले आप खा लीजिए, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। इस प्रकार 6 दिन बीत गए पर ठाकुर जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। फिर अंत में धन्ना जाट ने कहा, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा। इसके बाद धन्ना जाट रोने लगा और ठाकुर जी से कहने लगा कि मैं गरीब हूँ, इसलिए आप मेरी रोटी नहीं खा रहे हो। मेरे पास सूखी रोटी है, इसलिए आप मेरी रोटी नहीं खा रहे हो। वो ठाकुर जी को उल्हाने देने लगा। धन्ना जाट ने ठाकुर जी से कहा कि आप मेरे कारण 6 दिन से भूखे प्यासे हो। इसके बाद धन्ना जाट ने कहा, यदि तुम खाना खाने के लिए नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगा। अब धन्ना जाट ने चाकू उठाया तो उस पत्थर में से तेज प्रकाश निकलने लगा और धन्ना जाट का हाथ पकड़ लिया और कहा, धन्ना देख, मैं खाना खा रहा हूँ। ठाकुर जी को खाना खाते देख धन्ना बोले, आधी रोटी मेरे लिए भी रखना, मैं भी भूखा हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, तुम दूसरी रोटी खा लेना। फिर धन्ना बोले, मेरे हिस्से में एक ही रोटी आती है, यदि मैं दूसरी रोटी खाऊंगा तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। इसके बाद ठाकुर जी बोले, तुम दूसरी रोटी क्यों नहीं बनाते? तब धन्ना जाट ने कहा कि हमारा छोटा सा खेत है, हम दूसरी रोटी कैसे बनाएं? फिर ठाकुर जी ने कहा, तुम दूसरे खेत का लेकर क्यों नहीं जोत लेते? धन्ना ने कहा कि मैं अकेला हूँ, इसलिए थक जाता हूँ। यदि मुझे बिना पैसे का नौकर मिले तो मैं आधी रोटी खिलाकर उससे काम करवा लूँ। इसके बाद ठाकुर जी धन्ना जाट के साथ साथी के रूप में काम करने लगे। जहाँ जहाँ ठाकुर जी के कदम पड़े वो धरती रिद्धि सिद्धि से भर गई। कुछ समय में धन्ना जाट ने बहुत कमाया और उसने धीरे धीरे खेत लेने शुरू कर दिए और वो एक दिन एक बड़ा ज़मींदार बन गया। धन्ना जाट के घर में दुधारू गाय और भैंस बंधी थी और सवारी करने के लिए घोड़ा था, लेकिन फिर भी धन्ना जाट के मन में बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। 5 साल के बाद वो पंडित फिर से उस गांव में आया। उसे देखकर धन्ना जाट बोले, पंडित जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वो 6 दिन तक भूखे रहे।
तुम्हारी चिंता में रोटी नहीं खाई। जब मैंने जिद की तब उन्होंने रोटी खा ली। पहले मैं गरीब था, लेकिन अब ठाकुर जी की कृपा से उस पंडित ने धन्ना जाट की बात को अनदेखा कर दिया। इसके बाद धन्ना जाट ने उस पंडित से कहा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। आपको एक दिन मेरे घर पर भोजन करने के लिए आना होगा। जब पंडित जी ने आसपास के लोगों से धन्ना जाट के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि धन्ना जाट अब बड़ा ज़मींदार बन गया है। उसके घर में कुछ चमत्कार हुआ और वो कहता है कि भगवान उसका काम करते हैं। इसके बाद पंडित जी ने कहा, जो तुम्हारा काम करते हैं उस ठाकुर जी को मेरे पास लाना, फिर तेरे घर चलेंगे। जब ये बात धन्ना जाट ने ठाकुर जी को बताई तो ठाकुर जी बोले, यदि तुम उस पंडित को लेकर आओगे तो मैं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी उस पंडित के सामने नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उस पंडित का मन एकाग्र नहीं था। उस पंडित के मन में जप, प्रेम, तप और उसका हृदय शुद्ध नहीं था। धन्ना जाट एक कोमल निर्मल स्वभाव के थे। उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं था।